बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो आज का हमारा जो लेसन था वो इक्विलिब्रियम स्टेट की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में था। ठीक है, इससे पहले हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और उसकी प्रीवियस डिटेल रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन को पढ़ चुके थे। जी, तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पर दी हुई हैं, जो कि दो हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी इज़ दैट when reaction cease to proceed it is called the static equilibrium। जी बेटा, जब कोई रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा होता तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, ये अमल ज़्यादातर तभी मज़ाहर में रूनमा होता है। मिसाल के तौर पर एक इमारत मुनहदम होने की बजाय कायम रहती है। ठीक है, वो गिरती नहीं है, लेकिन इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस तवाज़न में होती है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। मीन टू से दैट है कि एक बिल्डिंग जो है ना वो गिरती नहीं है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लग रही है। जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो उस पर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन। और इसके अलावा उस पर रहने वाले लोगों की मूवमेंट, हरकत, वो भी फोर्सेस उस पर लग रही हैं। लेकिन इन सारी फोर्सेस के बावजूद वो बिल्डिंग अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखती है, तो इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ऐसे ही आप इसको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन स्टॉप होने की बजाय या बिल्कुल रुकने की बजाय मुसलसल किसी एक हालत को कायम रखता है, तो इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो जी सेकंड वन जो है, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब कीमी अमल नहीं रुकता, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के। इसे आप ऐसे कह सकते हो कि जब कोई रिएक्शन ना रुके और सिर्फ इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में हो, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक हालत होती है। ठीक है, डायनामिक का मतलब है कि बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक स्टेट है। ठीक है, तो बेटा ये तो हमने पढ़ लिया केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो पॉसिबिलिटीज़। एक थी हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरी थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दोनों के एग्जांपल, फर्स्ट की एग्जांपल बता दी, अब बढ़ते हैं दूसरे की एग्जांपल की तरफ। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन द बिगिनिंग एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज़ हायर दैन of the product and the rate of forward reaction is faster than the reverse reaction। जी, तो ये कह सकते हैं आप कि रिवर्स रिएक्शन में रिएक्शन की तकमील तक पहुंचने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। ठीक है, और इसे इस ग्राफ की मदद से ज़ाहिर किया गया है, जिसके इब्तदाई मरहले में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत तेज़ दिखाया गया है। ठीक है जी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो तेज़ दिखाया गया, उसका ये जो कर्व है इसमें इस डायग्राम में, इस ग्राफ में ये ऊपर वाला जो है ना वो दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके मुकाबले में रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है ना वो ना होने के बराबर है। मीन इसका रेट कम है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों जो हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होना शुरू हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। यानी यहाँ देखें, ये हाई पॉइंट से ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, जबकि ये नीचे वाले पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ पर क्या होगा कि दोनों का रेट सेम हो जाएगा और ये इक्वलिटी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हालत जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। जी, तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल बताई हुई है, जैसा कि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं रिवर्स रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जब दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो इस सूरत में
ये कि आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात के रिएक्शन के दौरान कुछ मालिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। जी, तो उसी वक्त जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, ठीक है, कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड मालिक्यूल डीकम्पोज होकर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में बदल जाते हैं, जैसा कि ये इस केमिकल इक्वेशन में दिखाया गया है। क्योंकि बेटा शुरुआत में रिएक्शन की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा थी, ठीक है जी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो थी वो प्रोडक्ट से ज़्यादा थी। ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बन गई है, जब प्रोडक्ट बन गई है तो आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन से तेज़ हो जाता है। जैसे जैसे एक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बतदरीज कम होती जाएगी, जबकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत में रिएक्टेंट ज़्यादा थे और बाद में प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, तो जिसके नतीजे में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाएगा, और बिलाखिर दोनों का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो बेटा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इनके दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा और मुख्तलिफ कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की ये हालत जो है ना, ये इस चीज़ को प्रूव करती है, ठीक है, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये उसकी एक प्रॉपर एग्जांपल है जिसकी हमने अभी डिस्कस किया है। और इस केमिकल रिएक्शन को हम प्रेजेंट करेंगे इस केमिकल इक्वेशन से, जैसे कि नीचे लिखा गया है H2 + I2 डबल एरो 2HI, ठीक है। तो ये डबल एरो जो है इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जी, तो अब हम बेटा आगे पढ़ेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की माइक्रोस्कोपिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे अभी के फर्दर लेक्चर में। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट वन है, इट इज़ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। जी, तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है ना, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते हैं, यानी ये उसका अपोजिट है। अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो फॉरवर्ड है, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बना रहे हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन है। जी, सेकंड वन है, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये बाएं जानिब से दाएं जानिब की तरफ चलता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये दाएं जानिब से बाएं जानिब की तरफ चलता है। जी, तो थर्ड वन है, इट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। तो शुरुआत में ये फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, जैसा कि आपने इसके डायनामिक इक्विलिब्रियम में इसके एग्जांपल को भी डिस्कस किया था हमने, तो आपने इसको जान लिया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो शुरू में बहुत तेज़ होता है। इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल। तो शुरुआत में ये बहुत ही माइनर, बड़ा थोड़ा सा होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि इब्तदाई मरहले में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत जो है वो सुस्त होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। तो इट इज़ स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये बतदरीज कम होता है, और इसके मुकाबले में इट स्पीड अप ग्रेजुअली, और ये बतदरीज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास फर्दर जो हैं वो है माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसको भी आज ही हम इस लेक्चर में शामिल कर लेते हैं, ताकि उसके नेक्स्ट हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसी को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स और डायनामिक इक्विलिब्रियम। जी, तो ऊपर जो थी वो थी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, लेकिन अभी हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फ़र्स्ट वन बेटा ये है कि फ़र्स्ट इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसकी जो चंद अहम खसूसियत है या उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि फ़र्स्ट वन है कि इक्विलिब्रियम को सिर्फ बंद सिस्टम में, यानी जिसमें कोई भी शय दाखिल या खारिज ना हो सके, ही हासिल किया जा सकता है। मीन के डायनामिक इक्विलिब्रियम को हमें एक बंद सिस्टम में, एक फ्लास्क में या एक बीकर में, ऐसा जो बिल्कुल ही हवा बंद हो, कोई और चीज़ उसमें एंटर नहीं हो सके, तो एक बंद सिस्टम में ही हम इसकी इस स्टेट को स्टडी कर सकते हैं,
ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल आपने शुरू में पढ़ ली थी, जिसे हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा था। शुरू के पेजेस में आप उसकी डायग्राम देख सकते हैं जी। तो सेकंड वन जो है वो है इट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट, अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इसे आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट पर लेकिन मुखालिफ सिमत में चल रहे होते हैं। ये दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड वन है एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। जी, तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो हैं वो कंसंट्रेशन में तब्दील नहीं होते, बल्कि आप कह सकते हैं कि तभी खुसूसियात, रंग, डेंसिटी वगैरह भी एक जैसी ही रहती हैं। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। थर्ड वन जो है हमारे पास ये वाला कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। ये बात याद रखनी है आपने। इवन के इनकी जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, फिज़िकल करैक्टर लाइक कलर, डेंसिटी, ईटीसी रिमेन द सेम, वो भी एक जैसी रहती हैं। फोर्थ वन जो है हमारे पास वो ये है जी, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ द अटेनेबल फ्राम आइदर वे, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्राम रिएक्टेंट और फ्राम प्रोडक्ट्स। जी, तो ये आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना वो अटेनेबल है फ्राम आइदर वे। वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी हो सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड गेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ द कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। जी, तो इन शॉर्ट आप इसकी डेफिनेशन है, इसको लास्ट करैक्टरिस्टिक को ऐसे समझ सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कैन बी डिस्टर्ब, इससे मतलब इसकी हालत को बदला जा सकता है, मुतासर हो सकती है, आर गेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर प्रेशर और टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ये तीनों चीज़ें सेम रहें तो फिर आप इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो डिस्टर्ब हो सकती है। जी, तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बता दे। ठीक है, हम उसको ज़रूर उसका भी आंसर करेंगे। तो बेटा इसको अच्छे से याद करें, लर्न करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।